तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली धमाके के मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में बड़ा खुलासा अब हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था। सूत्रों के हवाले ये बड़ी जानकारी मिली है जो आपको बता रहे हैं। मुजम्मिल के फोन से कई जगहों की तस्वीरें मिली है। एजेंसियां जांच कर रही है कि मुजम्मिल आखिर किस किस से अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान मिला था। मुजम्मिल के साथ कोई और भी था, इसकी भी अब जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके दूसरे घर से फरीदाबाद से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। अब यहां पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिली वो दरअसल ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल कई बार इस साल दरअसल वो दिल्ली आया था। मुजम्मिल के फोन से कई जगहों की अलग अलग तस्वीरें मिली है और अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही है कि आखिर अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुजम्मिल किस किस से मिला था। क्या मुजम्मिल यहां दिल्ली अकेला आया था या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी थे, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई डॉक्टर मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है और अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच पड़ताल में जुट चुकी है कि मुजम्मिल जब दिल्ली आया तो क्या वो इस दौरान किसी से मिला, क्या वो अकेला आया था। और चूंकि उसके फोन से काफी चीजें निकलकर सामने आई है, बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल के फोन में दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी थी। तो ऐसे में अब उससे पूछताछ की जा रही है कि अपने दिल्ली के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल किस किस से मिला, वो अकेला दिल्ली हर बार आता था या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी होते थे। क्या जिन लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है उनमें से भी कुछ लोग उसके संपर्क में लगातार बने हुए थे जब वो दिल्ली आ रहा था। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है इरफान। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है इमाम। इरफान मेडिकल के छात्रों का माइंड वॉश करता था। श्रीनगर के बाद फरीदाबाद में उसने अपना जाल फैलाया। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से उसका सीधा संबंध था। तो दिल्ली केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इमाम इरफान अहमद की भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है और इरफान मेडिकल के छात्रों का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। श्रीनगर के बाद फरीदाबाद में उसने अपना ये जाल फैलाया और उसके बाद वो लोगों का ब्रेन वॉश करता था। जो मेडिकल के छात्र होते थे उनको ब्रेन वॉश करता था और अपनी तरह कट्टरपंथ बनाने की कोशिश उनको करता था। बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से उसका सीधा संबंध था, यानी वो लगातार संपर्क में बने होते थे और एक दूसरे से बातचीत करते थे। ये कुछ तस्वीरें भी आपके सामने जो कि बरामद किए गए हैं इसकी गिरफ्तारी के दौरान। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, चूंकि लगातार कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि वो मेडिकल के छात्रों का ब्रेन वॉश करने का काम करता था और इस दौरान पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से कुछ सामान भी बरामद यहां पर किए हैं। चूंकि फरीदाबाद मॉड्यूल का जो मामला है, फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर। वो विस्फोटक कहां से पहुंचाए गए, जो पूरी प्लानिंग की गई थी, दरअसल उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है डॉक्टर मुजम्मिल के साथ साथ इमाम। चूंकि इमाम के संपर्क में डॉक्टर मुजम्मिल और उमर दोनों बने हुए थे। तो फरीदाबाद में मॉड्यूल का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर सहारनपुर से भी आपको बता दें, आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। डॉक्टर आदिल मिनी रिक्रूट और कमांड सेंटर बना रहा था। एजेंसियों ने 3 करीबियों को पकड़ा है। आदिल ने अनंतनाग हॉस्पिटल छोड़ सहारनपुर में अपना ठिकाना जमा रखा था। छात्रों के ब्रेन वॉश की प्लानिंग की गई थी। एजेंसियों ने लैपटॉप बरामद किए हैं, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। तो देखिए, सहारनपुर से भी बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि वहां से भी गिरफ्तारी उमर की हुई थी। बता दें कि आतंकियों की अब यहां पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। डॉक्टर आदिल जो था, जिसे गिरफ्तार किया गया सहारनपुर से, वो वहां पर मिनी रिक्रूट और कमांड सेंटर बनाने का काम कर रहा था। यानी वो लोगों को अपने तहत रिक्रूट कर रहा था, वो लोगों की भर्ती कर रहा था एक तरीके से अपने अंडर। एजेंसियों ने 3 करीबियों को भी पकड़ा है। आदिल ने अनंतनाग हॉस्पिटल छोड़ दिया और उसके बाद सहारनपुर में आकर उसने अपना ठिकाना जमा लिया और यहीं पर वो लोगों को अपने तहत भर्ती करता था और उनका ब्रेन वॉश करने का काम तक करता था। छात्रों के ब्रेन वॉश तक की पूरी प्लानिंग भी हो रखी थी, लेकिन एजेंसियां मौके पर पहुंची। 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। लैपटॉप बरामद किए गए, मोबाइल और दस्तावेज भी बरामद किए गए। तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर है, परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी चल रही है।
6 मोबाइल फोन मिले हैं, इंटरनेशनल कार्ड मिला है और सीक्रेट डिस्क भी बरामद किया गया है। विदेशों से संपर्क के सबूत भी मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर हो, सहारनपुर हो, राजधानी लखनऊ हो, फरीदाबाद हो या फिर खुद दिल्ली की बात कर ले, हर एक जगह पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। तो लखनऊ में भी परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी की जा रही है। ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, सहारनपुर हो, राजधानी लखनऊ हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर एक जगह पर चाहे वो सुरक्षा एजेंसियों की टीम हो या फिर वहां पर स्थानीय पुलिस की टीम हो, सभी छापेमारी कर रही है। लेकिन इस दौरान काफी कुछ मिल भी रहा है, काफी कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर परवेज की बात की जाए, लखनऊ से जिनकी गिरफ्तारी के पूरे मामले सामने आ रहे थे, अगर वहाँ की बात की जाए तो 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। साथ ही साथ में एक हार्ड डिस्क बरामद हुई है और जिसमें सीक्रेट डाटा भी बताया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चाहे उसके अंदर देवबंद की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, शामली की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए या लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों के अंदर में लगातार छापेमारी की जा रही है। और ख़ासतौर से अगर सहारनपुर और देवबंद की बात की जाए, क्योंकि देवबंद का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता हुआ सामने अक्सर आता रहता है, क्योंकि सहारनपुर ज़िले के अंदर में देवबंद आता है और वहाँ से लोग दीन की तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादातर आते हैं। हालांकि सहारनपुर से डॉक्टर आमिर को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद लगातार ATS की छापेमारी वहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि जो एक फेमस हॉस्पिटल है जो अम्बाला रोड पर है सहारनपुर के, वहाँ पर 7 से 8 लोग रोज़ लगातार सहारनपुर के उस हॉस्पिटल के अंदर आते थे और आने के बाद आपस में बातचीत करते हुए नजर आते थे। और इनके आने का जो समय होता था खासतौर से वो रात को 11 बजे के बाद होता था। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में बिल्डिंग नंबर 17 और कमरा नंबर 13 के अंदर में जो ATS और NIA को साक्ष्य मिले हैं, ख़ासतौर से जो प्रमाण मिले हैं, उन पर अब लगातार जांच होती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर में मोबाइल हैं, हार्ड डिस्क है, लैपटॉप है और ऐसे अन्य और डिजिटल उपकरण भी हैं जिनकी अब लगातार जिनको खंगाला जा रहा है। खंगालने के बाद उन पर जांच की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर परवेज़ और डॉक्टर मुजम्मिल यानी कि शाहीन के भाई, उनके भी आपस में जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ एक एक बिंदु पर अब जांच जो है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ATS हो या क्राइम ब्रांच हो या फिर NIA हो, सभी की निगाहें जो है पूरी तरह से पैनी है। और ख़ासतौर से यूपी की अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में जब से ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका यूपी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक एक बिंदु पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। और लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ के अंदर में डॉक्टर परवेज़ जिनकी साथ में लगातार ATS और ATS के बाद अब दिल्ली उनको लाया गया है ATS के दोबारा, और NIA अब उनसे पूछताछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन के साथ परवेज़ के जो संबंध है वो लगातार बरकरार हैं, क्योंकि वो उनके भाई हैं। लेकिन उनके पिता का साफ तौर पे ये कहना था कि 1.5 साल से शाहीन का उनके साथ में संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन संपर्क भाई और बहन का लगातार है और बहन के टच में पूरे के पूरे ये लोग, चाहे उसमें डॉक्टर मुजम्मिल हों, चाहे डॉक्टर परवेज़ हों या शाहीन खुद हो, और शाहीन के उन संपर्क को भी साधा जा रहा है जो लखनऊ के साथ में आगरा और आगरा के साथ में कानपुर तक फैला हुआ है। तमाम जो पूरा जाल है उस पर निगाह टिकी हुई है। साथ ही साथ पूरी जो जांच है वो होती हुई नज़र आ रही है और NIA के जो जांच टीम गठित की गई है वो भी कर दी गई, जिसके अंदर 10 सदस्य रखे गए हैं, जिसके अंदर में 1 IG, 2 DIG, 3 जो है उसके अंदर में एडिशनल SP लगाए गए हैं, साथ तौर में DSP लगाए गए हैं और 10 लोगों की टीम गठित की गई है, जिसके ADG की जो कमान है, जो जिनकी अध्यक्षता में पूरा मामला चलता हुआ नजर आएगा, पूरी जांच होती हुई नजर आएगी। उनका नाम विजय है, वो इसमें पूरी तरीके से अब जांच टीम गठित कर दी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने अभी आना और बाकी रह गया, क्योंकि लगातार ATS के हाथ में नए नए सबूत लगते जा रहे हैं, सुराग लगते जा रहे हैं। विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सहारनपुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक STF हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां हो, सभी कार्रवाई यहां पर कर रही है। लेकिन सहारनपुर में जहां पर आदिल की गिरफ्तारी होती है वो एक तरीके से कमांड सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा था। छात्रों को अपने तहत वो भर्ती करता और फिर उनका ब्रेन वॉश तक करने का, ये पूरा एक प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत सब कुछ करने का काम यहां पर किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए सहारनपुर को आतंकी मिनी रिक्रूट और कमांड सेंटर बनाने की तैयारी में जो है वो ये लोग लगे हुए थे आतंकी संगठन के साथ मिलकर, ऐसा हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग का हॉस्पिटल छोड़कर वो सहारनपुर जो है वो शिफ्ट हुआ, जिसको पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार भी किया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और सहारनपुर इस वजह से भी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अलग अलग
जगह से जो इस्लामिक इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो आते हैं और उनका ब्रेन वॉश करके कट्टरपंथ की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो ये लोग कर रहे थे। इसके साथ ही आपको बताएं कि दीनी तालीम और MBBS की पढ़ाई करने वाले कई जो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर थे, छात्र थे, वो आदिल के संपर्क में थे। तो ये लगातार एक तरीके से वाइट कॉलर टेररिज्म हम कह सकते हैं इसको कि किस तरीके से जो पढ़े लिखे जो छात्र हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको अपने जो है वो टीम में लेकर एक आतंकी संगठन जो है, जो कि ये लोग पहले से पाकिस्तान के टच में थे, तो लगातार यहाँ पर रिक्रूट करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो अलग अलग लोगों को दी गई थी। बिल्कुल, और पूरी जिम्मेदारी जो अलग अलग लोगों को दी गई थी और शायद इसी वजह से अलग अलग जगहों पर ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर सहारनपुर के तौर पर इसे देखा जाए तो पिछले कुछ समय में भी कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है जिसमें सहारनपुर से काफ़ी लोगों को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार भी उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अनंतनाग में हॉस्पिटल छोड़कर सहारनपुर पहुंचना, फिर वहां एक कमांड सेंटर बनाना, फिर दूसरे जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात करना, ये सब कुछ बहुत लंबे समय से और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जा रहा था। विशाल, बिल्कुल, देखिए काफ़ी पहले से ही, चूंकि जब आपको बताऊं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कई पोस्टर, जो संदिग्ध पोस्टर है, विवादित पोस्टर है, वो लगाए गए थे। उसमें जो है डॉक्टर आदिल का नाम आया था। वहां पर दो संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। उनसे जब पूछताछ की गई तो डॉक्टर आदिल का नाम आया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची और वहां से ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत UPSTF के साथ मिलकर डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया। और उसके ठीक कुछ दिन बाद जो है जम्मू कश्मीर का अनंतनाग से एक हॉस्पिटल से, उसके क्लिनिक से जो है AK-57 जो राइफल है वो पुलिस ने बरामद किया। और उसके बाद से ही लगातार जो है इस पूरी घटना के तार कई अलग अलग जो है लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको पुलिस लगातार अभी तक इस पूरे मामले में 19 से 20 संदिग्धों की गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ओवैस भी हमारे साथ लगातार बने। ओवैस, देखिए राजधानी लखनऊ में लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। एक तरफ हाई अलर्ट तो है, लेकिन दूसरी तरफ काफी कुछ चीजें भी यहाँ पर मिली है। सीक्रेट डिस्क बरामद किया गया है परवेज के घर से, 6 मोबाइल फोन मिले हैं, इंटरनेशनल कार्ड्स भी मिले हैं। बिल्कुल, देखिए परवेज के घर से 6 मोबाइल की बात करना, 6 मोबाइल मिलना, साफ तौर पर उन मोबाइलों को अब जो मोबाइलों के अंदर से डाटा है उसको पूरी तरह से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ 6 के 6 मोबाइलों के अंदर में जो कॉल डिटेल है उसको भी अब लगातार आप देख सकते हैं और बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस से बातचीत उसके अंदर में हुई है। और जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क की अगर बात की जाए, जिस हार्ड डिस्क से ही डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन परवेज के साथ निकलता हुआ आया है, और UP ATS की बात की जाए या फिर STF की बात की जाए तो देवबंद और सहारनपुर के अंदर में जिस तरह से आदिल के यहाँ पर फेमस हॉस्पिटल जो उसने अपना बनाया था, क्योंकि अनंतनाग से आने के बाद उसने अम्बाला रोड पर हॉस्पिटल बनाया और वहाँ पे 7 से 8 लोग जो लगातार रोज़ रात को आते थे, आने के बाद बातचीत करते थे। और फिर सहारनपुर के कई ऐसे इलाके जहाँ पर आदिल बताया जाता है कि जो सूत्र बता रहे हैं वहाँ पे वो जाता था, उनके संपर्क में रहता था और लोगों को जो गुमराह है वो करने की कोशिश करता था। ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो जो दीन की तालीम है, ख़ास तौर से उसके मद्देनज़र रखते हुए, कुरान शरीफ के श्लोक सुनाते हुए उनको उनके अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता था। वही 7 से 8 लोग लगातार रोज़ रात को आते थे, आने के बाद हॉस्पिटल के अंदर में लगातार बातचीत करते थे। और अम्बाला स्थित रोड पर जो तमाम CCTV कैमरे लगे हैं, अब ATS उनको भी खंगालना शुरू करेगी और एक एक जो परत है वो खुलती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। कनेक्शन चाहे दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक हो, सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक हो, देश की राजधानी में हो या प्रदेश की राजधानी में हो, एक एक जो बिंदु है उस पर जांच चल रही है और एक एक पहलू को पहचानने की कोशिश कर रही है। खासतौर से ATS की पूरी निगाह उत्तर प्रदेश के अंदर में बनी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।